मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। पूरा देश शर्मसार है और लोग भारी गुस्से में हैं। कितने हैवान हो गए हैं हम। कहाँ मर गई हमारी आत्मा, हमारी संवेदना। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, उनकी आत्मा उस हर व्यक्ति को धिक्कार रही होगी जो उस समय वहां मौजूद था और उस घटना में शामिल रहा। उनकी आत्मा अपनी सरकार, अपनी पुलिस और समाज से पूछ रही होगी कि क्या मेरा कसूर बस इतना है कि मैं एक औरत हूँ। ये घटना 4 मई को मणिपुर में हुई थी, जिसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और पूरी घटना पर सख्त टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद मणिपुर सरकार और पुलिस एक्शन में आई और घटना के मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी सामने आ गए हैं और दोषियों को फांसी की सजा देने की बात करने लगे हैं। 2 समुदायों मैतेई और कुकी के बीच का शुरू हुआ विवाद काफी गंभीर शक्ल ले चुका है। मणिपुर में बीते 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक इस हिंसक संघर्ष में 142 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 60,000 से अधिक लोगों के बेघर होने की भी रिपोर्ट है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना ने भी वहां मोर्चा संभाला हुआ है। हिंसा शुरू होने के बाद आर्मी और सेंट्रल फोर्स के 40,000 से ज्यादा जवान मणिपुर में तैनात हैं। अब महिलाओं के साथ हुई इस जघन्य अपराध और इतने बड़े पैमाने पर मणिपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग होने लगी है। तमाम कोशिशों के बाद भी बीरेन सिंह इसे रोक पाने में अब तक असफल दिख रहे हैं। इस वजह से बीजेपी पर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एन बीरेन सिंह को देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से यह सीख लेनी चाहिए कि किस तरह सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सकता है। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में चुनाव भी शांतिपूर्ण करवा लेते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात कर लें या हाल में हुए निकाय चुनाव, सभी चुनाव बिना किसी हिंसा, बिना किसी बूथ कैप्चरिंग और बिना गोलीबारी के संपन्न हुए। लोकसभा की 80 सीटों, 2021 में कोरोना संकट के बीच हुए पंचायती राज चुनाव, 2022 में विधानसभा चुनाव और 2023 में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने को कानून के राज का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश और पृष्ठभूमि अलग अलग है। मणिपुर में कई जातीय समूह हैं और उनके बीच संघर्ष चलता रहता है, इसलिए यूपी और मणिपुर की तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूपी में भी जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव का खतरा कम नहीं रहता। यूपी में कुंभ मेले होते हैं, राम मंदिर निर्माण का फैसला आया, अनेक पर्व त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन अब भी किसी हिंसा या तनाव या दंगे की खबर नहीं मिलती है। कई विशेषज्ञ इसकी बड़ी वजह यह मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया है और अपराधियों और माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं। यह ठीक है कि बुलडोजर चलवाने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ आलोचनाओं का भी शिकार होते रहते हैं, लेकिन इस वजह से माफियाओं और अपराधी अब यूपी छोड़कर भागने लगे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी आती है। योगी मॉडल की चर्चा अब देश भर में हो रही है और अराजक और असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए यह मॉडल दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी अपनाए जाना लगा है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि यूपी में अपराध नहीं होते, बस यूपी और मणिपुर में फर्क इतना है कि योगी राज में लोगों का पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है, जबकि मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह पर यह आरोप लग रहे हैं कि वहां उन्होंने कानून का राज स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की। यदि ऐसा होता तो वे जातीय संघर्ष को समय रहते रोकने का हर संभव प्रयास करते। वहां कानून का राज नहीं रहा, इसलिए मणिपुर में सीआरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों पर हमले हुए, उनके हथियार लूटे गए, कत्लेआम हुए और महिलाओं की अस्मत लूटी गई। महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटना थौबल जिले में 4 मई को हुई और 18 मई को 0 एफआईआर कांगपोकली जिले में दर्ज हुई और सरकार तब तक सोती रही। दंगों का एक समाज शास्त्र होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है और इसका मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। इस पर पहले विस्तार से कई विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। काश बीरेन सिंह समय रहते इस समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को समझ लेते तो मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ जो विभत्स घटना हुई है उसे रोका जा सकता था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एन बीरेन सिंह को इस बात पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए कि क्या अब उन्हें अपने पद पर बने रहने का हक है।
ऐसा तो नहीं कि उन्होंने राज्य के लोगों को जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर जीने मरने के लिए छोड़ दिया है। बीरेंद्र सिंह भूल गए हैं कि जिन महिलाओं की आड़ लेकर उन्होंने 30 जून को अपना इस्तीफा फाड़ा था, अब महिलाएं ही उनके सियासी पारी को विराम देने का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।